ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम जो 4 अहम डाटा टाइप्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम लिस्ट को जो है वो देखेंगे। लिस्ट डाटा टाइप क्या है? असल में ये 4 जो अहम डाटा टाइप्स हैं, जिसमें इसके साथ-साथ डिक्शनरी है, टपल है, सेट है और ये लिस्ट है। यानी कि ये टोटल 4 है, जिसमें से आज हम पहली जो है वो ट्यूटोरियल में देखेंगे। इसका लिस्ट कहा जाता है और इसकी मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, जो लिस्ट है इसका ये जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ आइटम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये चारों जो डाटा टाइप्स हैं इनका यही काम है कि ये चारों जो हैं ये एक वेरिएबल में मुख्तलिफ आइटम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये जो डाटा टाइप्स है पाइथन में, ये चारों का यही काम है कि मुख्तलिफ आइटम्स को एक वेरिएबल में इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ जो लिस्ट है इसकी सबसे बड़ी जो शनाख्त होती है वो होती है कि ये इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है इसका तमाम जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। इसका जो एटम्स है, जो डाटा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। जैसे कि ये आपके सामने है स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि आपको नजर आ रही है कि इसके अंदर ये होता है तमाम डाटा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये अभी मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तौर पे इनकी पहचान आ जाए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की गलती हो रही है, तो मैं यहाँ पे इस तरह करूँगा और यहाँ पे ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में इस्तेमाल होती हैं। हम चारों डाटा टाइप्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि तमाम की शनाख्त क्या है, तमाम में फ़र्क क्या है और इनमें डिफरेंस क्या क्या है। वो तमाम हम इन चारों को कवर करने के बाद देखेंगे। सबसे पहले आपने आज लिस्ट को देखना है कि लिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर इसका तमाम जो डाटा है वो शो किया जाता है। इसके बाद जो अहम और इसकी निशानियां वो ये है कि ये एक ऑर्डर में जो है इसके अंदर तमाम जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो एक ऑर्डर में रहता है। जैसे ये देखें, ये लाइन, हेन, मॉन्की, ये एक ऑर्डर इस सीक्वेंस में जो है वो तमाम डाटा लिखा जा रहा है। उसके बाद ये चेंजेबल होता है। ये क्रिएट लिस्ट करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये अलाउ टू डुप्लीकेट करता है, यानी कि जो लिस्ट है इसमें आप डाटा को डुप्लीकेट अगर लिखेंगे करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, उसको भी ये उस वो भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद लिस्ट आइटम जो है वो इंडेक्स में भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके सामने सारे स्ट्रिंग नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग हो, यहाँ पे इंटीजर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है। ये लिस्ट जो है ये इंडेक्स नंबर्स में भी शो होती है, उसमें भी काम करती है। इसके साथ साथ आपको जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि ये चेंज एबल और एक ऑर्डर में जाता है, लेकिन बाज औक़ात ये ऑर्डर जो है ये चेंज भी हो जाता है और उसके लिए भी लिस्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। डुप्लीकेट के डाटे के बारे में मैं बता रहा, ये तमाम चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद समझ आए और कुछ अहम पॉइंट है जो एंड पे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इसमें हम डुप्लीकेट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट इस लिस्ट को, सबसे पहले तो मैं आपको यही लिस्ट जो है वो रन करके दिखाता हूँ कि ये लिस्ट हम रन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद आपके नीचे यहाँ पे सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसका आउटपुट आएगी, थोड़ी सी जो है वो टैब की स्पीड का थोड़ा सा है मसला, लेकिन अभी आपके सामने ये शो, ये देखें आप, ये लिस्ट आपके सामने आ चुकी है जिसमें लाइन है, पहले हिंड है, मॉन्की है। ये देखें हमारी ये लिस्ट जो है
वो प्रिंट हो चुकी है। जैसे हमने कमांड लगाई थी अपने वेरिएबल को कि माई लिस्ट की, तो वो उसने तमाम जो चीजें हैं उसमें वो कर दी है। अब आपने इसको देखना है कि ये तीनों चीजें हैं। अब जो हमने डुप्लीकेट की बात की है कि लिस्ट क्या डुप्लीकेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दोबारा टाइप करता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो दोबारा से क्या कर लेते हैं, हम दोबारा लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, हमने दोबारा से लाइन लिखा, कंट्रोल एस किया इसको, और अब मैं इसको रन करूंगा तो आपके सामने एक मरतबा फिर जो है वो लाइन डबल लिखा हुआ डुप्लीकेट आ जाएगा। ये शुरू में लाइन है और ये एंड पे आपने देखा दोबारा से आपके सामने लाइन है। अब इसके साथ साथ एक और जो अहम चीज है वो ये है कि अगर इसमें हम कुछ और चीजें ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई न्यूमेरिकल यानी कि इंटीजर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हम इसमें लिस्ट में ऐड करेंगे। इंटीजर का आपको ये बताता चलूं, जब बूलियन आप ऐड करना चाहते हैं, इंटीजर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी ये है इसकी, तो इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपने कोमा लगाना है, कोमे के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 या 88 चले कर देते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से कोमा लिखता हूँ और यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ। अब बूलियन की पावर मैंने लिखनी है जो, तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ये याद रखना है कि जब आप स्ट्रिंग के अलावा कुछ लिखेंगे तो फिर कन्वर्टर कोमे जो है वो लिखने डालने की जरूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ कोमा डालना है और ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है, इसको सेव कर लेना है और ये रन करना है। अभी आपके सामने नजर आएगा कि इसने ना सिर्फ स्ट्रिंग्स को पब्लिश करना है बल्कि इंटीजर को भी करना है और बूलियन को भी करना है। ये आपके सामने है, लाइन इन मोंकी लाइन, ये डुप्लीकेट हमने किया उसका भी हमें पता चल गया। अब ये देखें यहाँ पे इंटीजर को कर रहा है और यहाँ पे बूलियन को कर रहा है। तो इस तरह से आप ये चीजें भी मजीद इसमें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज हम जानना चाहते हैं लिस्ट में, हमें ये देखें, ये तो अब सिर्फ और सिर्फ चंद एक जो है आइटम्स हैं इस लिस्ट में, लेकिन अब जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो वहां पे लिस्ट लाखों में होती है। तो अब ये तो नहीं होगा कि आप एक एक को गिनेंगे कि इस लिस्ट में क्या है, तो उसका एक फार्मूला है जो आपको लिए जानना जरूरी है, वो भी मैं आपको लगाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है लेंथ, यानी कि लेंथ जो है हम वो अपना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एक डाल देना है वर्ड को ब्रैकेट और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो अभी आप इसको जो है वो लेंथ चेक कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है। इसको मैं रन करूंगा, अभी आपके सामने इसकी लेंथ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लेंथ आई है 6, यानी कि कितने, 1 2 3 4 5 6, उसने बता दिया कि आपकी जो लेंथ है वो 6 एटम्स पे है, 6 वैल्यूज है आपकी माई लिस्ट की, तो उसने वो प्रिंट करके 6 बता दिया। इस तरह से आप अपनी लिस्ट की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट आइटम जो है वो कोई भी डाटा की हो सकती है, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, जिसका भी मैंने आपको आपके सामने करके भी दिखाया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट भी करता है, वो भी मैंने आपको आपके सामने करके दिखा दिया है। ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, जो टोटल है वो आप टोटल न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हैं, यानी कि इंडेक्स में भी ये आपकी टोटल लिस्ट हो सकती है, आपकी बूलियन में भी टोटल लिस्ट हो सकती है, आपकी मिक्स अप भी हो सकती है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं दरअसल आपका पूरा ये टॉपिक जो है वो कवर करना चाहता हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी मसला ना हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटीजर बूलियन, यानी कि मिक्स, आप मिक्स एटम्स को भी इस सीक्वेंस में ना भी हो, आप इस तरह से भी, अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, कर सकते हैं। अभी आपके सामने इसका जो रिजल्ट है वो
आ जाएगा। सॉरी, ये अभी हमने लेंथ का जो है वो चेंज नहीं किया था, तो ये हमें यहाँ से लेंथ का जो है वो ख़त्म करना होगा अगर हम ये करना चाहेंगे तो। ये अभी मैं कर देता हूँ, तो उसके बाद ये तमाम को प्रिंट करेगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हम करेंगे कंट्रोल एस करेंगे और अब हम रन करेंगे, तो अब हमारे सामने ये प्रिंट कर देगा ये तमाम लिस्ट को। क्योंकि पहले हमने अपना जो ऑर्डर था वो लेंथ के लिए लगाया था, इस वजह से उसने हमें दोबारा से लेंथ बता दी थी। लेकिन अब हमारे सामने जो है वो पूरा प्रिंट करके दे देगा। ये देखें, ये आपके सामने स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग है, इंटीजर है और ये बूलियन है। तो इस तरह से लिस्ट जो है वो एक सीक्वेंस ना भी हो, एक ऑर्डर ना भी हो, तो जैसे मैंने कहा था कि अमूमन तौर पे लिस्ट जो है वो ऑर्डर में होती है, लेकिन अगर कुछ में आपको ऐसे नजर आए कि एक ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं है, तो वो भी लिस्ट में मुमकिन है। ये दोस्तों तमाम टॉपिक मैंने लिस्ट के कवर किए हैं। ये तमाम टॉपिक्स पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिस्ट पाइथन में आपको आ जाएगी। इसके अलावा और इसमें जो चीज़ें ऐड हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो सबसे अहम चीज़ें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी, वो मैंने आपकी कवर करवा दी हैं। मिलेगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।